ये आइडियल गैस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक्स फर्मियंस इन ए 3 डायमेंशन के अंदर गिवन है एट 0 केल्विन्स पे व्हेन द बोथ नंबर डेंसिटी एंड मास ऑफ द पार्टिकल्स आर डबल ओके देन द एनर्जी पर पार्टिकल इज मल्टीप्लाई बाई फैक्टर। जो एनर्जी है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज वो फैक्टर बताना है अपन को। ठीक है, तो 3D के केस में जो अपने पास फर्मी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है अपने पास h²/2m 3n/4π⁴ यानी कि जो फर्मी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n⁴ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। इन दोनों पर डिपेंडेंसी गिवन है, तो डायरेक्ट ये दोनों रिजल्ट ले लिया मैंने। तो फर्मी एनर्जी फर्स्ट वाले केस के अंदर मैं बोलूँ तो पहले अपने पास ये थी कि फर्स्ट केस के अंदर ये थी। अब इसने बोला है कि वो इंक्रीज हो रही है, जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है कितने से, 2 के फैक्टर से डबल हो रही है, और जो मास है वो भी डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगा कितना आ जाएगा 2n⁴ और मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही सही। तो रेशियो ले लूँ अगर मैं इन दोनों का तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो EF/EF, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2n⁴ और ये 2m, और ये कितना आ जाएगा फिर n⁴ और यहाँ पे मास, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फर्मी एनर्जी पुरानी वाली यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से 2/3 में से -1 होगा तो कितना हो जाएगा -1/3, तो फिर 2⁻⁻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 ⁻
बस डिपेंडेंसी जो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, 0 केल्विन्स पे होता है 3 × 5 EF0। ठीक है, एवरेज अगर लेंगे इसका तो जेस्ट 25 के अंदर क्वेश्चन आया था शायद कि 2 डायमेंशनल के लिए जो फर्मी एनर्जी का एवरेज होता है 0 केल्विन्स पे वो कितना होता है। तो डायरेक्ट 1/2F, ये जेस्ट 25 के अंदर आया था। ये जेस्ट 2000 कब का ये 14 का है। तो मतलब फर्मी एनर्जी पे क्वेश्चन आता ही रहता है हर साल। ठीक है।